बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। आज हम सेकेंड ईयर क्लास फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 आपको दे रहे हैं और चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इससे प्रीवियस आर्टिकल में हमने कूलम्स लॉ को कंप्लीट किया था और आज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बात होगी। और ये आपके सामने स्क्रीन पे ये स्लाइड पे दिखाया जा रहा है, लेक्चर नंबर 3 है। और इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारा फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन को कहते हैं जो एक चार्ज अपने गिर्द पैदा करता है जिसमें वो अपना इफेक्ट किसी दूसरे चार्ज को महसूस कराए। तो इसमें सबसे पहले तो माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग किसी भी चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो अपने गिर्द एक फील्ड पैदा कर लेता है। ये वर्ड इंट्रिंसिक पे आपने गौर करना है। इससे पीछे हमने एम्पिरिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने बताया था लाइक चार्जेस का रिपेल, अनलाइक चार्जेस का अट्रैक्ट करना। और इन द सिमिलर वे किसी चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो अपने गिर्द एक फील्ड पैदा कर लेता है। ठीक है, जब चार्ज एट रेस्ट हो तो वो अपने गिर्द एक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि द मैकेनिज्म बाय विच अ चार्ज एक्सर्ट ए फोर्स इन इट्स फील्ड, इसको हम दो स्टेप्स में एक्सप्लेन करेंगे। यानी अगर किसी चार्ज के फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को रखा जाए तो उसकी दो स्टेप्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि फोर्स एक्सर्ट करती है। पहला पॉइंट ये है कि हर चार्ज अपने गिर्द एक फील्ड पैदा करता है, नंबर 1। एंड नंबर 2 के दो फील्ड इंटरेक्ट करते हैं। सिंपली आप ये कह लें कि एक पॉइंट चार्ज था Q और एक टेस्ट चार्ज था Q नॉट। तो ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, इस पर भी आपको अलग से डेफिनेशन बता दी जाएगी। और दो फील्ड की इंटरेक्शन एक फोर्स को पैदा करती है। आप इसको इस तरह समझ लें कि ये एक गिवन चार्ज है पॉजिटिव Q और ये एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट। आप देख रहे हैं ये डॉट सर्कल्स जो बने हुए हैं, ये बता रहे हैं कि इस चार्ज का फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाते हैं तो फील्ड स्ट्रॉन्ग से वीक हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है, इसका भी फील्ड है लेकिन ये फील्ड बहुत वीक है। तो आप देखें जब ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा लेफ्ट से राइट। तो दो फील्ड्स इंटरेक्ट करते हैं, या सिंपल कह लें इस चार्ज के फील्ड ने इस चार्ज के फील्ड को इंटरेक्ट किया। लेकिन चूंकि ये इतना वीक चार्ज है कि ये इस फील्ड को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता। जैसे हम ये कहते हैं कि वाटर का एक फ्लो आ रहा हो और उसके रास्ते में एक थोड़ा सा पानी है जो अपोजिट बह रहा हो, तो उस पानी की कोई हैसियत नहीं होगी उस बड़े फ्लो के मुकाबले में, वो भी इसी के साथ बह जाएगा। इम्प्लाइज दैट के टेस्ट चार्ज किसी भी तरह की इंटरप्शन नहीं करता। बहरहाल ये इंट्रोडक्शन था और अब हम बाकायदा इसकी डेफिनेशन की तरफ चल रहे हैं। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करें। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, the space or region around a given charge in which it exerts an electrostatic force on another charge। और स्ट्रेंथ और डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से फाइंड करते हैं। जरा इस डायग्राम को देखिए, ये एक गिवन चार्ज है, प्लीज इस पे गौर करना है। और ये जो ब्लैक कलर का सर्कल है ये इसका फील्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इस रीजन के अंदर अगर हम कोई भी चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज चलें ले लीजिए, अगर इस रीजन के अंदर हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो यकीनन ये गिवन चार्ज इसको अपनी के ऊपर अपनी फोर्स लगाएगा। ठीक है, और टेस्ट चार्ज क्या होता है ये भी आपने सुन लेना है कि ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसका मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना मौजूद है या नहीं। जैसे एक टेस्टर आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन के पास होता है जो चेक करता है कि करंट आ रहा है कि नहीं, वो मेजर कुछ नहीं करता,
तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है जो बताती है कि यहाँ पर कोई गिवन चार्ज मौजूद है या नहीं, और अगर है तो कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा खुद पॉजिटिव होता है। इसको हमने इसके स्टैंडर्ड को फिक्स कर दिया है, क्योंकि अगर हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी लें और नेगेटिव भी लें तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे फील्ड की डायरेक्शन के हवाले से। सो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि टेस्ट चार्ज हमेशा एक पॉजिटिव है, जिसकी मदद से हम प्रेजेंस ऑफ द फील्ड का पता लगाएंगे। ये हम इससे नेक्स्ट डायग्राम्स में भी आपको दिखाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये एक गिवन चार्ज है और इसका ये सर्कल इसकी फील्ड की बाउंड्री है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, करेगा ना। इसलिए ये फील्ड लाइंस आपको आउटवर्ड दिखाई गई हैं, जो ये बता रही हैं कि इस फील्ड के अंदर कभी भी टेस्ट चार्ज को रखा तो ये वाला चार्ज इसको। लेकिन अगर मैं टेस्ट चार्ज फील्ड से बाहर इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो उस पर कोई किसी किस्म की फोर्स नहीं लगेगी। उम्मीद है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। किसी चार्ज के गिर्द वो रीजन जहां तक वो अपना इफेक्ट रखे किसी दूसरे चार्ज पर, ठीक है, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपका, यहाँ से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, लेकिन पहले इंटेंसिटी के वर्ड पे गौर करें। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ये बेसिकली क्या है, ये बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी गिवन चार्ज की किसी भी पॉइंट पर डिफाइन की जाती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। यस, force per unit charge when charge is placed inside the field of given charge। दोबारा सुन लीजिए, force per unit positive charge या force per unit charge when it is placed inside the field of a given charge। मैथमेटिकली किस तरह लिखा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है और इसको वर्डिंग में भी आपके सामने रखा है कि इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट। तो पर का मतलब कैसे होता है कि डिवाइड करके। अब आप इसको एक डायग्राम से अगर देखें तो पहले इसकी चलें मैथमेटिकल फॉर्म को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज, और चूंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और यूनिट लिया जाता है, तो जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस तरफ को फोर्स लगेगी, और इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसको जरा आपने इस सर्कल से समझना है। ये एक गिवन चार्ज है और इसका ये फील्ड हमने बनाया। इस फील्ड में तीन पॉइंट्स दिखाए हैं, ए बी और सी। आप मुझे ये बताएं, इन तीनों पॉइंट्स में अगर बात करें, अगर मैं टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पे रखता हूं तो ए पॉइंट पे रखते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर सबसे ज्यादा लगेगी। अगर हम इसको पॉइंट बी पे रखते हैं तो फोर्स कम लगेगी, सी पे रखते हैं तो फोर्स और कम लगेगी, अगर बाउंड्री पे रखते हैं तो सबसे कम लगेगी, और अगर हम फील्ड से बाहर ले जाते हैं तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब जरा डेफिनेशन पे समझें। जब टेस्ट चार्ज को किसी चार्ज के फील्ड में रखें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो लगती है वो उस फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है, और ये इंटेंसिटी पूरे फील्ड में यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये इंटेंसिटी ज्यादा से कम और बाउंड्री पे सबसे कम। क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा से कम हो रही है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। आप जैसे अपनी आंखें बल्ब के बिल्कुल क्लोज ले जाएं तो लाइट की शिद्दत बहुत ज्यादा, और दूर लेके आए तो लाइट की शिद्दत कम और मुसलसल कम होती जाएगी। तो इसमें आप एक चीज नोट कर लें कि लाइट का कलर तो वही है, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ तो वही है और मीडियम भी वही है, लेकिन इंटेंसिटी चेंज हो रही है। बिल्कुल इसी तरह फील्ड के अंदर जो इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, बल्कि
वो इंटेंसिटी वेरिएबल है। क्लोज टू चार्ज मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि कूलम लॉ में आपने पढ़ा था कि फोर्स का फार्मूला, उस फोर्स में के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आता है। तो डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, फोर्स जितनी ज्यादा होगी शिद्दत फील्ड की उतनी ज्यादा होगी। तो ये किस तरह से ली जाती है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। यस, इस तरह से इसको आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको बाकायदा डिराइव करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस को डिराइव करें। तो सबसे पहला हमने काम क्या किया? सबसे पहले नंबर पे हमने लेट्स कंसीडर एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट इज प्लेस्ड इनसाइड द फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज Q और उसको R डिस्टेंस पे रखा। ये चीज आपको मैं फिगर में दिखाता हूँ तो आप उसको बेटरली अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहते हैं कि ये एक गिवन चार्ज है, आपने गिवन चार्ज और टेस्ट चार्ज में फर्क याद रखना है। टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मकसद फील्ड चेक करना है। और ये गिवन चार्ज ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जरा गौर कीजिए, ये गिवन चार्ज है और ये इसका फील्ड है। इस फील्ड के अंदर आपने टेस्ट चार्ज को रखा और कितने डिस्टेंस पे रखा? R डिस्टेंस पे। ये वर्डिंग लिखी है, लेट्स कंसीडर अ पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द फील्ड ऑफ ए चार्ज Q और कितने डिस्टेंस पे रखा? R डिस्टेंस पे, एज शोन इन फिगर। अब जरा देखिए, डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी? डेफिनेशन आपने ये पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इज कैलकुलेटेड एज, क्या है मैथमेटिकल फॉर्म? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगती है, टोटल फोर्स को टोटल चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो पर यूनिट चार्ज आपके पास फोर्स आ जाएगी। अक्सर बच्चे ये पर यूनिट से कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल 6 न्यूटन फोर्स है और ये लग रही है 20 कूलम चार्ज पे। तो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज कहाँ, यहाँ से आप कैसे फाइंड करेंगे? उस 6 न्यूटन को 20 पे डिवाइड कर देंगे तो पर कूलम चार्ज आपके पास फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पर यूनिट चार्ज फाइंड करने का तरीका क्या है। टोटल फोर्स को टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज पे आप या मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे आप डिवाइड करते हैं तो ये इंटेंसिटी कहलाती है गिवन चार्ज की किसी भी पॉइंट पे। अब आप ये बात पढ़ चुके हैं कि वैक्यूम के केस में जो फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। यहाँ पे एक बात और देख लें कि Q1 की वैल्यू स्मॉल q है और Q2 की वैल्यू Q नॉट है। ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। तो Q1 Q2 की वैल्यूज को पुट करना है और आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो जब ये सारा कुछ इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग ऑल इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, क्या रिजल्ट आया इंटेंसिटी का कि F की वैल्यू को आपने पुट किया और ये 1/Q नॉट इसको सेपरेट कर लिया और ये यूनिट वेक्टर R। आप देखें Q नॉट इस Q नॉट से कैंसिल होगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? Q नॉट जब कैंसिल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन है। यहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कूलम कांस्टेंट है वैक्यूम के केस में, और आप इसको पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू भी आपको पता है। तो ये वैल्यू तो आपके पास कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब है यहाँ पे दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें तो इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड किन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, ये आपको फार्मूले में नजर आना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ? इंटेंसिटी फील्ड की शिद्दत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की मैग्नीट्यूड के।
यानी गिवन चार्ज की मैग्नीट्यूड अगर आप 1 कूलम से 2, 3, 4 एंड सो ऑन बढ़ाते जाते हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। मींस ये गिवन चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड कम करते जाएं तो फील्ड भी वीक होता जाएगा। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी ज्यादा होगी फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा क्या है पॉइंट कि इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ये बात आपको कूलम लॉ में भी बताई थी कि जिस तरह कूलम फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, इन द सेम सेंस जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अगर मैं टेस्ट चार्ज को क्लोज लाता हूं तो इंटेंसिटी यकीनन बढ़ेगी। तो आपसे कोई पूछे कि अगर डिस्टेंस डबल कर दे तो इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसके डिस्टेंस को हाफ कर दें तो इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। ये दो पॉइंट्स हैं जो अक्सर एमसीक्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। बच्चों यहाँ तक तो हमने जो देखा उसमें किसी किस्म का मीडियम इन्वॉल्व नहीं है। तो इंटेंसिटी का आपने फार्मूला डिराइव कर लिया, उसकी डिपेंडेंस को फाइंड कर लिया, लेकिन ये तो उस सूरत हाल में है जब दो चार्जेस के दरमियान किसी किस्म का मीडियम इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अब जरा देखिए, इफ देयर इज, ये एक एक्स्ट्रा छोटा सा वर्क है कि अगर हम कोई मीडियम रख देते हैं, इफ देयर इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ चुके हैं प्रीवियस आर्टिकल में, हमने एक टेबल आपको दिखाया था डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि Q और Q नॉट दो चार्जेस हैं। Q चार्ज है गिवन, उसका ये फील्ड है, इस फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज को रखा है, और आपने क्या किया, इन दो चार्जेस के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। बताइए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखने के बाद क्या फील्ड वही रहेगा? नहीं, बल्कि फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड आपने जो पढ़ी थी वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? वैक्यूम परमिटिविटी, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रीवियस आर्टिकल में आपको बता चुके हैं, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। लेकिन बच्चों अगर ये बात भी देखी थी कि जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो फिर एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने मैथमेटिकल फॉर्म में, तो आपने देखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। और आपको ये भी पता है एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, तो जब डिनोमिनेटर में 1 से ग्रेटर रिजल्ट आएगा तो ओवरऑल रिजल्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो आप ये बात भी समझ लें कि दो चार्जेस के दरमियान जब डाई इलेक्ट्रिक को रखते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक रखने से यकीनी तौर पर फोर्स चूंकि वीक हो जाती है तो फिर इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है मीडियम इंट्रोड्यूस कराने पर जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई, पहले इंटेंसिटी ज्यादा थी। तो वैक्यूम के केस में फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा थी और बाद में ये फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। मोर ओवर एक बात और देख लीजिए, अगर हम एप्सिलॉन आर पे हाथ रख लें, छुपा लें, तो ई मीडियम की वैल्यू क्या बन रही है? ई मीडियम की वैल्यू बन रही है ई वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दो इंटेंसिटीज की रेशो से भी निकाल सकते हैं। जैसे पिछले आर्टिकल में आपने पढ़ा था कि दो फोर्सेस की रेशो से निकाली थी, वहां थी एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। इन द सेम सेंस ई वैक्यूम ओवर ई मीडियम भी आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू को बताएगा। तो हमारा ये आर्टिकल आज का जो है ये कंप्लीट होता है। मैं आपको ये स्लाइड्स एक नज़र दोबारा दिखा देता हूँ कि हमने अपनी बात को जहाँ से स्टार्ट किया था, हमने ये कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली आपके पास हर चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो अपने गिर्द एक फील्ड को पैदा कर लेता है जहां तक उसका असर कोई दूसरा चार्ज महसूस करेगा, ठीक है। तो
फील्ड ऑफ फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फील्ड ऑफ फोर्स है। तो इसके बाद हम कहते हैं कि जब हम किसी टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उस पर फोर्स लगती है 2 स्टेप्स में, क्योंकि हर चार्ज अपना एक फील्ड रखता है और फील्ड्स की इंटरेक्शन फोर्स को पैदा करती है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाया। मजीद क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? किसी चार्ज के गिर्द वो रीजन जहां तक उसका इफेक्ट कोई दूसरा चार्ज महसूस करेगा। ठीक है। और याद रखना कि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन किसी फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। और टेस्ट चार्ज के बारे में क्या बताया कि ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसकी मदद से हम प्रेजेंस ऑफ द फील्ड को पता लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू गिवन चार्ज एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज। तो ये डेफिनेशन फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज आपके सामने, ये मैथमेटिकल इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इसकी आपके सामने है। अब जरा इधर गौर कीजिएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट, और ये डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने देखा कि इंटेंसिटी ज़्यादा कम और कम, क्योंकि जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द चार्ज मूव करेंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा से कम होती जाएगी। फिर हमने पॉइंट चार्ज के बारे में इंटेंसिटी की डेरिवेशन की बात की। तो हमने कहा कि अगर टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये सारी मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको हमने बाई स्टेप्स आपको बता भी दिया, और आपने इन वैल्यूज़ को पुट करके इसके क्या एमसीक्यूज आए थे उन एमसीक्यूज को आपके सामने रखा। और फिर फाइनली इफेक्ट ऑफ मीडियम हमने देखा कि जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराते हैं तो चूंकि फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और हमने यहाँ पे लास्ट पे ये रिजल्ट भी देखा कि दो इंटेंसिटीज की रेशो आपको एप्सिलॉन आर बता रही है। ठीक है, व्हेन देयर इज वैक्यूम एंड व्हेन देयर इज मीडियम। जी, आपका लेक्चर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। अब आप कोई भी